अगला कदम हम लोग बकायदा आपके हरियाणा में जाएंगे। 16 अगस्त हरियाणा हम लोग पैदल यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। यूजीसी रोलबैक होगा। जो भी माई मुझे सुन रहा है तैयार रहे, आ रहे हम लोग। 800 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब महिपाल सिंह मकराना 350 किलोमीटर की सवर्ण आक्रोश यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हरियाणा में हो गई है। महिपाल सिंह मकराना हजारों सवर्णों के साथ पानीपत टोल से चंडीगढ़ तक 350 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद यूजीसी को वापस करवाना है। महिपाल सिंह मकराना लगातार यूजीसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत भी 15,000 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और सवर्णों को जागरूक कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। महिपाल सिंह मकराना हो या फिर राज शेखावत और स्वामी आनंद स्वरूप जैसे लोग, ये लगातार यूजीसी रोल बैक के लिए आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और सवर्णों को एकजुट कर रहे हैं। इन नेताओं का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो मोदी सरकार यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट लेकर आई है उसे किसी भी हाल में लागू नहीं करने देना है, क्योंकि अगर ये एक्ट लागू हो गया तो फिर सवर्णों के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से SC/ST कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उसी तरीके से विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में अगर यूजीसी एक्ट लागू हो गया तो उसी तरीके से सवर्णों के बच्चों का, शिक्षकों का उत्पीड़न किया जाएगा और गलत तरीके से उन्हें फंसाया जाएगा। इन्हीं डर की वजह से सवर्ण इसे लागू नहीं करने देना चाहता है और वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर टिकी हुई है। वो ना तो इसके समर्थन में बयान दे रही है और ना ही विरोध में उसके नेता कोई बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन मोदी सरकार वहां भी खेल खेलने से पीछे नहीं हट रही है। जब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट पर सुनवाई शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने पहली सुनवाई में कहा था कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखे, लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश नहीं हुए। 2 सुनवाई हुई और दोनों ही सुनवाई में सरकार की तरफ से कोई भी जवाब देने कोर्ट में नहीं पहुंचा, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि सरकार इस मामले को लटकाने और भटकाने का काम कर रही है। हालांकि अब ये लड़ाई सवर्ण पूरी तरीके से सड़कों पर लड़ रहे हैं। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह सवर्ण मोर्चा खोल रहे हैं और वो यूजीसी रोल बैक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले महिपाल सिंह मकराना ने जयपुर में करीब 800 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। उन्होंने पैदल मार्च किया था और जब जयपुर पहुंचे थे 3 अगस्त को, तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में सवर्ण इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आंदोलन में पहुंची भीड़ को देखकर भजन लाल की सरकार बेचैन हो उठी थी और जब ये भीड़ ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ जा रही थी, तब भजन लाल की सरकार ने सवर्णों पर लाठीचार्ज करवाया था। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और इस लाठीचार्ज में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह आंदोलन और उग्र हो गया। महिपाल सिंह मकराना ने अल्टीमेटम देते हुए सरकार को 7 दिनों का टाइम दिया था और कहा था अगर इन 7 दिनों के अंदर भजन लाल की सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो पूरा राजस्थान बंद कर देंगे, जयपुर बंद कर देंगे। और उसी के बाद भजन लाल की सरकार बैक फुट पर आकर महिपाल सिंह मकराना से बात करने पहुंची थी और तीनों मांगों को मानते हुए सरकार ने कहा था कि महिपाल सिंह मकराना अपना जो भी आंदोलन है उसे वापस लें और सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। लेकिन अब एक बार फिर से महिपाल सिंह मकराना अपने हजारों समर्थकों के साथ हरियाणा कूच कर गए हैं और अब वो यहाँ पर 350 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा पानीपत टोल से शुरू होकर चंडीगढ़ तक जाएगी और फिर वहां पर एक महापंचायत होगी। जय श्री राम, जय परशुराम। मैं आपका भाई महिपाल सिंह, स्वर्ण समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता। जैसा कि हमने बोला था, राजस्थान के बाद हम इस स्वर्ण न्याय यात्रा को पूरे देश में लेके जाएंगे। अभूतपूर्व सफलता, आप लोगों का साथ सहयोग
पूरे देश में वापस से यूजीसी रोलबैक की आवाज उठने लगी है, लोग उठाने लगे और पहुंची है उन लोगों तक जो इसका निस्तारण भी करेंगे। आप सबसे निवेदन है, अगला कदम हम लोग बकायदा आपके हरियाणा में जाएंगे। हरियाणा 16 तारीख से 16 अगस्त हरियाणा हम लोग पैदल यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। पानीपत टोल टैक्स से हम लोग रवाना होंगे सुबह 10 बजे। 16 तारीख 16 अगस्त आप सबसे निवेदन है जो मुझे सुन रहे हैं, 16 अगस्त से रवाना होके हम लोग चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे। बकायदा वहां की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हम लोग जाएंगे। पानीपत से हम रवाना होंगे, घरौंडा जाएंगे। घरौंडा से सेकंड डे हम रवाना होंगे, करनाल में रात्रि विश्राम करेंगे। करनाल से उचीना से हम लोग रवाना होंगे, कुरुक्षेत्र रात्रि विश्राम करेंगे। वापस कुरुक्षेत्र से सुबह रवाना होकर हम लोग शाहबाद जाएंगे। शाहबाद से हम लोग रवाना होकर शाह जाएंगे, शाह में रात्रि विश्राम करेंगे। शाह से सुबह रवाना होकर शहजादपुर जाएंगे, रात्रि विश्राम शहजादपुर में होगा। शहजादपुर से सुबह रवाना होकर जलोली रात्रि विश्राम करेंगे, जलोली जाएंगे। जलोली से सुबह वापस रवाना होकर हम पंचकुला जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। पंचकुला से सुबह रवाना होकर हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सवर्णों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अगर समय रहते मोदी सरकार ने इस पर कड़ा फैसला नहीं लिया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो ये आने वाले आगामी चुनावों में बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और यूजीसी रोलबैक मोदी सरकार के लिए गले की फांस जैसा बन गया है, क्योंकि सवर्ण जो है वो लगातार विरोध कर रहा है और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।